जय श्री महाकाल सब भक्तों को। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो मैंने बाबा महाकाल भैरव जी की भक्ति में अनुभव किया है। ऐसे तो बाबा महाकाल भैरव जो है वो किसी भी भक्त की परीक्षा नहीं लेते हैं, मगर अगर किसी भी भक्त की परीक्षा बाबा महाकाल भैरव ने ली तो उस भक्त को जो है वो मिट्टी में मिला के रख देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मार देंगे या कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो है अपनी भक्ति प्रमाणित करनी होगी बाबा महाकाल भैरव जी के सामने। तो चलो आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ कि कैसे बाबा महाकाल भैरव जी ने अपने ही पुजारी की जो है परीक्षा ली थी। तो ये कुछ साल पहले की बात है, जब उनके जो पुजारी थे वो मंदिर में कुछ काम कर रहे थे। तो शाम के 4 या 5 बजे की ऐसे ही कुछ समय था। जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उनके साथ एक और भक्त थे साथ में। तो उनके पुजारी को जो है पैर पे सांप ने काट लिया और पुजारी ने सांप को जाते हुए भी देख लिया। तो थोड़ा सा समय बीतने के बाद जब उन्होंने ये सारी कहानी उस जो साथ में एक और भक्त थे उनको सुनाई तो वो थोड़ा सा डर गए। तो उसके बाद थे वो भक्त जो साथ में थे वो पुजारी को घर ले गए। तो घर वाले सभी परेशान थे। तो जैसे बात हुई तो उनके जो पैर था वो काफ़ी उसमें स्वेलिंग आ गई थी। जो सांप के काटने के निशान थे वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रहे थे। तो अगर एक गांव की बात है तो गांव में था वो सांप का जहर निकालने वाले होते हैं। तो किसी एक जहर निकालने वाले को भी बुला लिया था और साथ में ही उनको हॉस्पिटल ले जाने की भी कुछ ऐसी तैयारी थी। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो जो पुजारी थे उन्होंने मना कर दिया। तो ये उनके ही कहे शब्द थे कि मैं जो हूँ महाकाल भैरव का पुजारी हूँ, मैं नहीं डरता हूँ ऐसी चीज़ों से। तो थोड़ी देर बाद वो जो थे वो इसी मंदिर पे पहुँच गए जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ जाके जो था उनमें कुछ दैव्य शक्ति प्रकट हुई। उसके बाद जो उन्होंने जो देववाणी की उसमें यही साफ साफ बोला कि जो सारा खेल है, जो कुछ भी हुआ ये मेरा ही खेला हुआ है, तो कुछ नहीं होगा मेरे पुजारी को, मैं देख लूँगा। और ये बात जो है प्रमाणित है। तो बोलते हैं कि कुछ ही समय में जो है उनके पैर से वो निशान जो सांप के काटने थे वो भी गायब हो गए और जो स्वेलिंग थी वो भी उतर गई। तो इस बात का भी पूरा जो था वो पता नहीं था कि हुआ क्या है आखिरकार, क्योंकि जो देववाणी थी जो पुजारी के माध्यम से देवता ने की थी उसके बाद जो था वो सब कुछ थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो गया था। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़ा या किसी सांप के जो जहर उतारने वाले को बुलाना पड़ा। तो ऐसा जो था वो कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, जो उनका बड़ा बेटा है वो कहीं बाहर जॉब करता है शिमला साइड। तो हुआ क्या कि उनके पास जो है वो कोई साधु महात्मा है। तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि आप जो है वो कौन से देवता की भक्ति करते हैं, इनका जो है साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी उनके आपस में जो है कुछ बातचीत हुई। तो उसके बाद जो था उन महात्मा ने जो था वो बताया कि आपके जो पिता हैं उन पे कोई मृत्यु योग आया था, तो उनको सांप ने काटा था, पर कोई दैव्य शक्ति थी जिन्होंने जी उनकी रक्षा की है। और उसके बाद जो है वो महात्मा कभी भी नहीं दिखे। तो अब समझ सकते हैं आप कि अगर आप ऐसी उग्र शक्ति की उपासना कर रहे हैं जो है साक्षात महादेव के अवतार है, उनके अंश है, तो उनके दर्शन के लिए जो है आपको बहुत ही मुश्किल परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ मैंने अपने जो है पूरे लाइफ में ऐसे चमत्कार देखे हैं महाकाल भैरव जी के, जिससे जो है मेरी आस्था इन पे बहुत ही ज़्यादा है। तो सभी भक्तों को जो है जय श्री महाकाल भैरव। आगे मैं कुछ और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो है महाकाल भैरव जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे महाकाल भैरव जी की जो है वो स्थापना हुई थी, कैसे वो यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो जय श्री महाकाल।